तो आज नया ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है और कैसे निकालते हैं, मोनिट पॉलिनोमियल क्या होती है, इन पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोनिट पॉलिनोमियल क्या होती है इस पे बात कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये मालूम भी होगा, हो सकता है आपको। आप में से कोई बताना चाहेंगे मोनिट पॉलिनोमियल क्या हुई? जिस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। वेरी गुड। तो नॉर्मली देखिए बच्चों, हम लोग ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल अगर कहीं लिखनी है, एफ इट्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, a2 x to the power n minus 2 plus a n minus 1 x plus a n पॉलिनोमियल है। और हम लोग ये कहते हैं कि ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये एट देन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कहा जाता है। इज अ पॉलिनोमियल डिग्री एन। अगर यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू वन कर लें तो इसे वन ले लें हम, देन एफ एक्स इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। आप कहेंगे कि मोनिक पॉलिनोमियल की क्या जरूरत है? क्योंकि इन जनरल तो ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, या इंटीजर होना ही जरूरी नहीं है, हो सकता है रेशनल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर, मतलब ऐसा भी हो सकता है रेशनल हो। अब ठीक है, हम आसान के पॉलिनोमियल्स लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, कभी अगर मेरे पास 5x+6 है और मुझे ये बताया जाए कि इसके रूट्स अल्फा बीटा जो है 2 और 3 है, तो मैं रूट्स देखते ही सीधे ये लिख दूंगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा 2 और 3 है। प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह की हो जिसका कोफिशिएंट कुछ अलग हो, ए जो हो 1 ना हो, कुछ और हो जाए। तो फिर आप क्या x माइनस समथिंग फॉर्मेट में लिख पाएंगे ऐसे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फॉर्मेट में लिख पाएंगे? आपको नहीं लिख पाएंगे, आपको a से मल्टीप्लाई बाहर से करना पड़ता है। तो व्यावहारिक परेशानी समझ में आ पाई या नहीं आई, ये बताइएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, सबको यस सर। समझ में आ रहा है ना कि व्यावहारिक तौर पर परेशानी आ जाती है थोड़ा सा, क्योंकि फिर अगर ए वन नहीं है कुछ और है तो फैक्टर एडजस्ट करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से लेना पड़ता है। अब सीधे एक्स माइनस अल्फा है। अदरवाइज अगर मैं कहूं आपसे कि किसी पॉलिनोमियल के रूट ये हैं, तो आप सीधे सीधे ये लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, अप टू एक्स माइनस अल्फा एन। आप कहते हैं कि साहब हो गई पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा या नहीं? यस सर। तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होती है। आखिर मोनिट लेने की पीछे वजह क्या है, क्यों पीछे पड़े हुए हैं आप? मोनिट लेनी है पॉलिनोमियल, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, अगर आप उसका कोफिशिएंट +1 ले लें तो ये आसान पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए हमारे लिए इतना काफी है। अगर आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्या आप वन की जगह कुछ और भी सोच सकते हैं? अब देखिएगा, वो यूनिट्स पे बात करते हैं। यूनिट्स और एसोसिएट्स दो नंबर, दो चीजें, दो कंसेप्ट आते हैं रिंग थ्योरी में। तो उनके लिए मोनिट पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट जो होना चाहिए यूनिट होना चाहिए की बात आएगी। हम अभी इतना डिफिकल्ट नहीं ले रहे हैं चीजें, सरल वन ले रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई पढ़ रहा हो तो सोचिएगा क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। तो
मेरे ख्याल से मोनिट तो क्लियर हो गई। अच्छा, 8 शब्द है बच्चों, यहां पर आएगा एनिहिलेटर। तो क्या आपको यह मालूम है एनिहिलेशन क्या हुआ? इस शब्द का मतलब जानते हैं सभी लोग या नहीं जानते? सर डिस्ट्रॉय करना। एनिहिलेट करना, समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय करना, पूर्णतः नष्ट करना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन, पार्टिकल फिजिक्स में हो सकता है पढ़ा हो आपने। प्रोटॉन नहीं कहा है मैंने, पॉजिट्रॉन बोला है। सर दोनों के मास एनाहिलेट हो जाएंगे। हाँ, तो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास से एनर्जी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। वैसे तो हम रोज लकड़ी जलाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो सब जानते ही हैं। लकड़ी जलाना भी मास को जलाना ही है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी होता है। तो एनिहिलेट करना, समाप्त करना, ये तो हुआ फिजिक्स में मीनिंग, प्रैक्टिकल उसमें। अब हम मैथ्स में आते हैं कि मैथ्स में क्या होता होगा। तो बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है एफएट्स में, एफएट्स में कोई पॉलिनोमियल है और एक मेरे पास मैट्रिक्स है कोई ए, तो मैंने एक्स टी जो ए रख दिया यहां पर, जहां जहां एक्स टी जो ए रखा, पता लगा नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब ए ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल ने ए को एनिहिलेट कर दिया। इस पॉलिनोमियल ने ए को गायब कर दिया, शून्य पे ले आए। या सरल शब्दों में ए जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एनिहिलेटर हो गई, क्योंकि इसने किसी मैट्रिक्स को अगर वहां रखा, कोई मैट्रिक्स मेरे पास मान लो गिवन है ए, और वो मैंने इस एक्सप्रेशन में रखा और नल मैट्रिक्स आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल ने इस मैट्रिक्स को एनिहिलेट कर दिया। तो बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ का मीनिंग समझ में आया आपको राइट साइड में पहले? यस सर। यस सर। जो लोग फिजिक्स पढ़ते थे उनके लिए क्वेश्चन है, क्या एनर्जी से मास बनाया जा सकता है? मास से एनर्जी कन्वर्जन तो आ गया, एनर्जी से मास कन्वर्जन भी होता है कहीं? कोई एग्जांपल है आपके पास? सोचिएगा, बाद में बात करेंगे कभी। एग्जांपल है? यस सर। अच्छा, मालूम है? सर न्यूक्लियस में शायद जब बाहर से एनर्जी दी जाती है तो वो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। फिर आप शायद क्यों लगाया आपने इसमें? सर मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, बहुत पहले तो पढ़ा था। कोई बात नहीं, ठीक है। वे बाकी लोगों की जिम्मेदारी है, जो आपसे जूनियर हैं वो पढ़ें और सोचें कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस में लोग एक तरफा ज्यादा बोलते हैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनसे कोई पूछे क्या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर ये हाँ है तो उसका कोई एग्जाम्पल बताएं। और मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल है, बस इतना काफी है। बाकी बीएससी फाइनल वाले सोचेंगे, फिर बताएंगे। चलिए, हम अभी एनिहिलेटर, हम इस पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल एनिहिलेशन समझ में आया भाई सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं। ये तो समझाना था बच्चों। लेट fx be a polynomial in x and a ले लो स्क्वायर मैट्रिक्स को n बाई n का, हमें ले लिया। अगर f ऑफ a नल मैट्रिक्स आ गया
then we say, क्या कहना चाहिए हम, that fx annihilates the matrix A. तो जो है A मैट्रिक्स, तो वो पॉलिनोमियल एनिहिलेटर हो जाएगी, या fx is annihilator of A. ठीक हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बच्चों हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी है फ्रॉम कैली हैमिल्टन थ्योरम, वहां क्या पढ़ा है, अरे भाई अब तो बोल दो स्टेटमेंट। Sir, square Every matrix square matrix satisfies Every its square characteristic matrix equation. satisfies its characteristic equation. ठीक हो गया, it means characteristic equation is also an annihilator of A, क्योंकि Yes, sir. characteristic equation is also an annihilator. तो कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलता है ना, तो उसका आपको एनिहिलेटर ढूंढना है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल मिल जाती है ठीक है, नहीं मिल रही है आपको सबसे आसान ढूंढना है, आप कैली हैमिल्टन थ्योरम सोचिए, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए, बस वो एनिहिलेटर हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें यह सोचना है कि सबसे कम डिग्री की, क्योंकि नॉर्मली हम आलसी लोग हैं, हम सबसे छोटा छोटा सोच रहे हैं, ज्यादा बड़ा सोचना ही नहीं है। सबसे कम डिग्री की कौन सी पॉलिनोमियल होगी जो ए को एनिहिलेट कर देती होगी, वो कौन सी होगी जो सबसे कम डिग्री की? हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हो, और हो सकता है इससे भी कम डिग्री की कोई पॉलिनोमियल मिल जाए। तो फिर जो सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल होगी जो ए को एनिहिलेट कर देगी, मतलब ए उसको सेटिस्फाई करेगा, बच्चों उस पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं। नाम से भी क्लियर है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। सभी लोग समझ में आ पाया सभी लोगों को, या कोई डाउट है? Yes, sir. तो मैं अब Yes, यहां sir. से डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें इसी पे काम करना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, इसके क्या क्या फीचर है। काफी हद तक जो एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड चीजें ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं ना, उससे आप सिमिलरिटी पाएंगे, काफी चीजें आप पढ़ेगा, हाँ लगभग वैसा ही है, कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है। मतलब बच्चों एलिमेंट का ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर आप n कहते हैं, तो आप कहते हैं n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a को n बार ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन है, और आइडेंटिटी मिले। और अगर कभी ऐसा मिल गया तो आप कहते हैं कि n विल डिवाइड m। होता है या नहीं? Yes, sir. ऐसा कुछ यहां भी होगा बच्चों। अगर सबसे कम डिग्री की जो पावर पॉलिनोमियल है जो a को एनिहिलेट करती है, वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई। अगर कोई हायर डिग्री की पॉलिनोमियल कभी a को एनिहिलेट करती है, तो उस पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल भी डिवाइड करेगी। क्या आपको लगता है सिमिलरिटी जैसा हो रहा है? यस सर। अरे भाई एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये मिनिमल है, मतलब ये सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल है
जो ए को एनिहिलेट कर देती है, मतलब जिसको ए सेटिस्फाई करता है। आज इत्तेफाक से कोई दूसरी पॉलिनोमियल मिली g(x), कोई दूसरी, और उसने भी ए को एनिहिलेट कर दिया, तो ये मिनिमल गारंटी है कि ये g(x) को डिवाइड करेगी। ये हम प्रूव करेंगे ये सब चीजें आज। तो आपको लगेगा यार वैसा ही जैसा हो रहा है, ग्रुप थ्योरी जैसा ही कुछ काफी हद तक। मैं जहां संभव होता है चीजों को जोड़ देता हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। जब जो इंटरलिंकिंग जो होती है बच्चों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। इंटरलिंकिंग स्ट्रॉन्ग चीज है, चीजों को एक दूसरे से जोड़ना स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपने दीवार देखी होगी, वो कारीगर दीवार बनाता है, ईंटें ऐसे रखता है। अच्छा एक बात बताओ, अगली ईंट आपने ऐसे नहीं देखी होगी, वो यहां से रखता होगा, फिर ऐसे रखता होगा। कभी गौर किया है? Yes, sir. सर Yes. अरे आपने बहुत अच्छी बात है, गौर किया। मैंने तो नहीं किया था, सही बताऊं। कुछ समय पहले मेरे बच्चों ने ऐसे बात की, तो मेरे समझ में आया यार, अगर ईंट के ऊपर ईंट ऐसे रखते जाएंगे हम ऐसे, और फिर बगल में मुझे लगा ऐसे भी बना सकते हैं दीवार तो, लेकिन किसी दिन अगर ज्यादा जोर का धक्का सामने से इस वाले पे लग गया, इस वाले पे, तो ये तो हट भी जाएगी, तो पतला बगल वाली रहेगी। लेकिन ये तोड़ना आसान है या नहीं, नीचे वाला? Yes, sir. इनमें से एक को हटाया जा सकता है ना फ्यूचर में, ऐसी दीवार हो तो। यस सर और इसको इसको आसान नहीं होगा तोड़ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको ऐसा लगता है या नहीं? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. हाँ, तो ये इंटरलिंकिंग है। आप सेम उस पे नहीं रख रहे हैं, चीजों को जोड़ रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ऐसा ही कुछ मैं ये करता हूँ, तो चीजें मजबूत दिमाग में लॉन्ग टर्म कब बनती हैं, पिक्चर भी बनती है दिमाग में। अच्छा, ऐसा तो वैसा लगभग ऐसा ही था वो भी। और इन सारी चीजों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें ये एहसास होता है, अरे ये भी कोई कठिन नहीं है, आसान है यार, हो जाएगा। ये हो जाएगा का भरोसा बहुत बड़ा भरोसा है बच्चों। लोग यही भरोसा डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल हम लेते हैं। मिनिमल हम नॉर्मली मोनिट फॉर्म में लेंगे, मतलब मोनिट तो आप समझ ही गए अब। तो एक मोनिट पॉलिनोमियल सबसे कम डिग्री की जो किसी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर दे, वो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई। तो मैं इसको द मोनिट पॉलिनोमियल और लोएस्ट डिग्री that annihilates a matrix A is called the minimal polynomial of A। तो मिनिमल पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। मिनिमल, मोनिट और एनिहिलेटर क्या होता है, ये चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। यहां से मैं पहले चीज ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या सेम डिग्री में कोई दो पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जो मिनिमल हो, या मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होती है? तो पहला सवाल तो ये उठेगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हम्म शायद यूनिक होनी चाहिए। सर यूनिक। ठीक है, तो यूनिक होनी चाहिए। तो पहले हम थ्योरम को यही करते हैं। अभी अपनी जैसे कर्सर हिल ही नहीं रहा है। हाँ,
the minimal polynomial of a matrix is unique. तो ठीक है, सबसे कम डिग्री में दो पॉलिनोमियल वरना बना सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट हो, यूनिट फील्ड के ऊपर, फील्ड बदल देंगे तो पॉलिनोमियल कुछ और हो सकती है। ठीक, तो हम हमेशा मालूम है हमको कि जब भी यूनिट प्रूफ करना हो, आप कोई दो ले लीजिए और बाद में प्रूफ कर दीजिए कि दोनों एक जैसे ही, दोनों एक ही है मतलब। तो सपोज डिग्री ऑफ एफ एक्स कुछ मान लो आर, वेयर एफ एक्स इज अ मिनिमल, अब इज द नहीं लिखते, अभी इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए हमारे पास मान लेते हैं n बाई n का मैट्रिक्स, और जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री r मान लेते हैं मिनिमल की। इसका मतलब है कि इससे कम डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल हो नॉन जीरो, तो वो a को एनिहिलेट नहीं कर सकते। नो, इट मीन्स नॉन जीरो पॉलिनोमियल of degree less than r can annihilate a। तो ये कर ही नहीं सकते, वो तो ट्रिवियल लाइन है मतलब। ठीक, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, मोनेट ले लेते हैं क्योंकि मिनिमल एक्स टू द पावर आर, बाकी आप फिर कोफिशिएंट एक्स टू द पावर आर माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर आर माइनस टू प्लस ए आर माइनस वन एक्स प्लस ए आर, एंड एक दूसरी और ले लेते हैं जी एक्स टू द पावर आर, कोफिशिएंट बी में मान लेते हैं बी वन एक्स बी टू एक्स टू द पावर आर माइनस टू बी आर माइनस वन एक्स प्लस बी आर बी, टू मिनिमल पॉलिनोमियल्स ऑफ ए। सपोज दो मिनिमल पॉलिनोमियल है बच्चों, तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे फिर ए दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ए टू द पावर आर स्मॉल ए वन ए टू द पावर आर माइनस वन आर माइनस टू प्लस ए आर इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलेगा फिर बच्चों, और ए दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, ए टू द पावर आर पी वन ए टू द पावर आर माइनस वन पी वन बी टू ए टू द पावर आर माइनस टू बी आर माइनस वन ए प्लस बी आर इक्वल टू बी नल मैट्रिक्स हो। कुछ नहीं करना है, वन माइनस टू कर दीजिए, तो ए टू द पावर आर कैंसिल हो जाएगा, ए वन माइनस बी वन ए आर माइनस वन ए टू माइनस बी टू
AR minus 2 AR minus 1 minus BR minus 1A plus AR minus BR to null matrix। इससे आपको नहीं लगता कि एक R से टर्म डिग्री की पॉलिनोमियल को भी A सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. हो रहा है ना सर? यस सर। Yes, sir. This implies A satisfies a polynomial of degree less than R। ये तो मिनिमल होने पे ही क्वेश्चन मार्क है भाई। अगर R डिग्री से कम को भी अगर A सेटिस्फाई कर रहा तो R मिनिमल कैसे है फिर? तो हमने तो लिखा था अभी, ये देखिए इस लाइन पर फोकस करिए अब, जहां अंडरलाइन किया मैंने कि R से कम डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल जो है, अगर वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो वो A को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, लेकिन ये तो कर रही है, तो फिर ये नॉन जीरो नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या होगी? जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ना हो वो कैसी पॉलिनोमियल होगी? जीरो। जीरो zero। polynomial। तो आप यहां से लिख सकते हैं विच इज पॉसिबल ओनली इफ इक्वेशन 3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि कोई भी नॉन जीरो तो अब है ही नहीं सेटिस्फाई करने वाली। तो भाई A1 माइनस B1 AR माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, और यहां लास्ट में AR माइनस BR, तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगी। तो जीरो AR माइनस 1 ये ठीक है, जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जीरो। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो A1 माइनस B1 को जीरो मिलेगा आपको, तो ऐसे A1 इक्वल टू B1 मिल जाएगा। A2 माइनस B2 जीरो मिलेगा अगला, तो A2 इक्वल टू B2 मिलेगा, और लास्ट में AR माइनस BR इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो AR इक्वल टू BR। अगर ये सारे जो हैं तो f(x) से आपके पास जो था ऊपर x टू द पावर r, A1 x टू द पावर r माइनस 1, AR माइनस 1x प्लस AR। तो आप इस चीजों पर A1 की जो B1 भी लिख सकते हैं, AR माइनस 1 की जो BR माइनस 1x तो BR, तो ये तो GX हो गया। तो आपने दो मिनिमल पॉलिनोमियल ली बच्चों और दोनों बराबर हैं। दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A इज यूनिट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा। कभी भी लॉजिक एक ही पकड़ना है कि ध्यान से देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिट। तो आपने मान लिया कोई भी डिग्री मान लिया, आर मान लिया, आर डिग्री की मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आर डिग्री की कोई दो ले लीजिए, तो फिर हम हाईएस्ट कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, और उससे कम डिग्री की भी ए को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन आपने कहा है ऊपर है नो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर कैन एनिहिलेट ए, तो फिर ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकती, तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगी, और ये जीरो हो गई तो बस हो गया। फिर क्या आप सभी लोगों को समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir.
sir. Yes, sir. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की कि अगर कोई हायर डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है जो ए को एनिहिलेट करती है तो ये गारंटी होनी चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर देगी। तो ये प्रूफ करते हैं क्योंकि मिनिमल तो अब यूनिट आ गई हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये तो अब तय हो गया हमारा पहला रिजल्ट। तो दूसरा, अब हम द लिख सकते हैं, तो द मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि ये यूनिक है, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स is a divisor of every polynomial that annihilates मैट्रिक्स ए लिख देते हैं। The minimal polynomial of a matrix A is a divisor of every polynomial that annihilates A. चलिए, सपोज अब मिनिमल को हम ऐसे नाम दे देते हैं, ऐसे एम एक्स स्मॉल एम is the minimal polynomial of A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल एम8 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एम ए नल मैट्रिक्स मिलेगा, ये हो गया। अब कोई दूसरी पॉलिनोमियल है माना जो ए को एनिहिलेट करती है, सपोज HX be any polynomial that annihilates A। मान लीजिए कोई दूसरी पॉलिनोमियल जो A को एनिहिलेट करती है, तो दोनों ही पॉलिनोमियल है, डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये सबसे कम डिग्री की है और एचएक्स की डिग्री जाहिर सी बात है कि ज्यादा ही होगी। हम यहाँ पर इस लाइन से पहले चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली डिग्री ऑफ mx लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ hx। क्यों? hx की डिग्री कम तो नहीं हो सकती ना मिनिमल से? नो सर। तो फिर या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम एक पॉलिनोमियल से, कम डिग्री की पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड हम करते ही हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमको दो पॉलिनोमियल मिलेंगी, वी गेट एक को QX मान लेते हैं और एक को RX मान लेते हैं, रिमाइंडर सच दैट HX इक्वल टू MX इंटू QX प्लस RX। नंबर्स में होते थे तो खाली नंबर लिखते थे, अब X ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बस इतना ही है। हमने ये कर लिया, तो HA कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर अगर आप RX लिख रहे हैं तो जो डिग्री ऑफ RX होगी वो लेस देन
डिग्री ऑफ एमएट्स होगी या नहीं? Yes, sir. क्योंकि आर एट्स तो रिमाइंडर है, एम से डिवाइड कर रहे हो आप एमएट्स, तो जो रिमाइंडर आता है उसकी डिग्री तो कम ही होती है। तो अगर आप यहां से एच ऑफ ए ले लें तो आपको मिलेगा एम ए क्यू ए प्लस आर ए। एच ए 0 है क्योंकि एच भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी प्लस आर ए। तो यहां से तो आपको ये तो 0 हो गया, तो आर ए इक्वल टू 0 मिल गया। तो आर एट्स एम एट से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है जो ए को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आर एट से नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो सकती है? नो सर। तो फिर आर एट्स क्या होगी? Zero Zero polynomial. polynomial. सिंस, अब मैं दोबारा एक बार लिखा था, सिंस आर एट्स डिग्री ऑफ आर एट्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एम एट्स, सो एंड अरे यार आर एट्स annihilates A, so RX can't be a non-zero polynomial. This implies तो RX क्या होगी फिर? जीरो पॉलिनोमियल। क्या मैं समझा पाया अच्छी तरह से आप लोगों को? यस सर। तो अगर RX से 0 हो गया है तो फ्रॉम 2 HX इक्वल टू मिला आपको MX इंटू QX, फिर वही रटी रटाई लाइनें हैं कि MX डिवाइड्स MX इंटू QX, दिस implies MX डिवाइड्स HX। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो फिर MX हमेशा डिवाइड करेगा, मतलब तो मिनिमल पॉलिनोमियल हर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी जो ए को एनिहिलेट करेगी। तो जो लोग ग्रुप थ्योरी देख रहे हैं आजकल ऑर्डर पे, बात समझ में आ रही है? कंपेयर कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। तो एनिहिलेशन में हमने इतना सीख लिया। अच्छा, इसी की कॉरोलरी के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा डिवाइड करेगी। हो सकता है मिनिमल कैरेक्टर ही हो, ऐसा तब भी डिवाइड कर देगी 1 बार। कोई नंबर खुद को भी तो डिवाइड करता है, सोचते हैं हम लोग। और तो हम इसको नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, तो छोटे छोटे पहला पॉइंट होगा बच्चों, इसी तरीके से प्रूफ होगा वो भी, द मिनिमल पॉलिनोमियल, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं कर रहा हूं इसको, या तो कॉरोलरी लिखते हैं या नोट करके लिखते हैं। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ a square matrix A is a divisor of the characteristic polynomial ठीक। तो यहां भी वही है, मिनिमल की जो भी डिग्री होगी उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक भी ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए सेटिस्फाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, तो उसकी डिग्री मिनिमल से कम तो नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, सेम प्रोसीजर होगा। क्या इसे मैं छोड़ दूं या करना है?
अरे भाई कर लोगे कि नहीं कर पाओगे ये पूछ रहा हूँ। सर कर लेंगे। जाएगा सर। चलो ठीक हो गया बच्चों। दूसरी बात, every root of the minimal polynomial रूट है तो पॉलिनोमियल की जो हमें इक्वेशन लिखना चाहिए। एवरी रूट ऑफ मिनिमल इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is also an eigenvalue, a characteristic root of A। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये प्रूफ करना है या ये समझ में आ रहा है? सर स्टेटमेंट समझा दीजिए। चलिए इसको कर देते हैं। अच्छा, तो मैं मिनिमल पॉलिनोमियल को एमिट से हम ले रहे हैं। सपोज एमिट्स with a minimal polynomial of A while f(x) be the characteristic equation of A। तो फिर हमने अभी पढ़ा है कि mx डिवाइड्स fx, पिछली थ्योरम में मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसको डिवाइड करेगी। This implies there exists a polynomial QX such that fx equal to mx into QX। ये ठीक है? यस सर। अच्छा, मान लेते हैं लैम्डा कोई रूट है मिनिमल पॉलिनोमियल का। लेट लैम्डा बी अ रूट ऑफ mx इक्वल टू 0। तो m लैम्डा भी क्या हो जाएगा? 0 फ्रॉम 1। f लैम्डा कितना आ जाएगा? m लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, लेकिन m लैम्डा तो 0 है। f लैम्डा अगर 0 आ रहा है तो लैम्डा ने किसको सेटिस्फाई कर दिया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट हुआ या नहीं? यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू एक ही बात हुई। ये प्रूफ करना था। यस सर। तो हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का जो
आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल में जो है ना वो सब आइगन वैल्यू होंगे। अब सवाल ये उठता है क्या इसका कन्वर्स भी सही होगा? नो सर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल में आपने ये कहा कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल में है वो आइगन वैल्यू है। क्या इसका उल्टा भी होगा? ये सोचिएगा। नो सर। इज एवरी आइगन वैल्यू a root of minimal polynomial? ऐसा कैसे हो रहा होगा बच्चों? मैं ऐसे समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से। एम एक्स मेरे पास आया x-2 x-3 और एफ एक्स आया x-2 स्क्वायर x-3 की पावर 4। ये मिनिमल है मान लो और ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये ठीक होगा? यस सर। केवल मल्टीप्लिसिटी का अंतर रहेगा बच्चों कि वो कितनी बार आ रहा है, उससे मिनिमल की डिग्री कम हो जा रही है। आप जितने भी आइगन वैल्यू हैं आप इसे देखिए ना, अभी आपने ये लिखा था, आपने कहा था एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। एफ लैम्डा ले लीजिए। अगर आप कहते हैं कि आइगन वैल्यू है कोई तो जाहिर सी बात है एफ लैम्डा जीरो होगा, ये जीरो होगा तो एम लैम्डा क्यू लैम्डा जीरो आएगा। तो क्यू लैम्डा नॉर्मली आप नॉन जीरो पॉलिनोमियल डिवाइड करने के लिए जीरो क्यों लेंगे आप? तो आपको एम लैम्डा ही क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मतलब जो कोई भी आइगन वैल्यू है वो मिनिमल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जैसे ये आया तो आप ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू ये है या 3 इज ए रूट ऑफ ऑर्डर 4। x इक्वल टू 2 इज a root of order 2। मिनिमल में ऐसा जरूरी नहीं है, मिनिमल सिंपल आई है लेकिन रूट वही होंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल में रूट वही होंगे, लेकिन अब आप कहेंगे मिनिमल ढूंढना तो बहुत ही आसान है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मिनिमल ये हो। लेकिन अगर कोई आइगन वैल्यू है तो वो मिनिमल को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट है तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अंतर किस चीज का है? रूट की मल्टीप्लिसिटी का। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत का काम होने लगता है फिर धीरे धीरे। क्या मैं समझा पा रहा हूं या उलझा दे रहा हूं?
और सर बच्चों, ये जो आपने दो सेंटेंस रेड में लिखे हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर मतलब उस थ्योरम की कन्वर्स भी तो सेकंड स्टेटमेंट ही कह रही है। विद डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी बोलना पड़ेगा फिर ऊपर वाले में ना। पॉलिनोमियल डिफरेंट डिग्री है ना बेटा। यस सर। एमएक्स डिग्री जो है यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से x2 है, एमएक्स डिग्री 3 है और एफएक्स की डिग्री कितनी है? 6 है ना। यस सर। रूट वही है, रूट की मल्टीप्लिसिटी का अंतर है बच्चों, मैं इतना कह रहा हूं बस, रूट वही आएंगे। मैं फिर एक एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास x माइनस a1 की पावर, चलो ऐसा नहीं ना, नंबर में ले लो यार, x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 7, x प्लस 4 की पावर 6 है। तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 5, x इक्वल टू 2 इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 7, x इक्वल टू माइनस 4 इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 6 ना। तो mx के जो रूट होंगे ना वो भी यही होंगे 1 2 4। अब बात आएगी मल्टीप्लिसिटी की बस कि x माइनस 1 की पावर कितनी लोगे आप। माना आपने क्या n1 लेंगे, x माइनस 2 की पावर n2, x प्लस 4 की पावर n3। तो आपको बस इतना देखना है कि n1 जो होगा वो ऐसा होगा, n2 जो होगा वो ऐसा होगा, n3 जो होगा वो ऐसा होगा। और वो तो ठीक है, होगा क्या एक्चुअल में मिनिमल निकालने के लिए, वो थोड़ा मेहनत का काम है। अदिति क्या मैं आप समझा पाया? यस सर। सर जो आपने अभी नोट में दो पॉइंट्स लिखवाए ना उसमें जो सेकंड पॉइंट है उसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है? इज एवरी आइगन वैल्यू और रूट ऑफ मिनिमल नो पॉलिनोमियल, सर, नो सर ये नहीं, इसके ऊपर। इज इट्स कन्वर्स आल्सो ट्रू? अच्छा, यस सर। मतलब वो ये पूछा था मैंने कि मैंने क्या कराया, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये था एवरी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो एन आइगन वैल्यू। तो मैंने कहा क्या हर आइगन वैल्यू रूट होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही है कि रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, सॉरी। ओके सर। हाँ बस मैं बार बार जो कहना चाहता है मल्टीप्लिसिटी का अंतर है, कहना चाह रहा था बस। तो बच्चों सरल शब्दों में ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इक्वेशन है। एक एग्जाम्पल के लिए सोच लो ऐसा, और जो इसके रूट है 1 2 4 है, 1 2 माइनस 4 है विद डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, वो लिखा हुआ है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी उसके रूट भी वही होंगे, 1 2 माइनस 4 ही होंगे। हाँ जो मल्टीप्लिसिटी है उनकी रूट्स की, वो 5 या उससे कम, 7 या उससे कम, 6 या उससे कम। अभी कम मतलब एग्जैक्टली कितना, ये क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो यूनिक होती है तो हमें ढूंढनी पड़ेगी कई बार, थोड़ा मेहनत का काम है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को अभी तक जितना समझाया आज वो अच्छी तरह क्लियर हो गया है या डाउट है? यस सर आ गया। Yes. चलो ठीक है बच्चों, अभी इतना ही करते हैं, फिर 2 3 मिनट के बाद नंबर थ्योरी पे आते हैं।